श्री रामचरितमानस लंका कांड। विषय माल्यवान का रावण को समझाना। भावार्थ सहित। सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कहि समझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हसि चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। भयो प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बलि मुख पाई प्रकाशा, धाये हरस विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रन रजनी चर भाजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भट पट कहीं धरि धरनी, करही भालु कपि अद्भुत करनी। गहि पद डारहि सागर माही, मकर उरग झस धरि धरि खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। दोहा। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। गरजहि भालू बलि मुख, रिपुदल बल बिचलाई। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे हैं। निशाजानि कपि चारि वानी, आए जहाँ कौशला धनी। राम कृपा करि चितवा सबहि, भय विगत श्रम बानर तबहि। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आईं, जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने जे ही सबको कृपा करके देखा, ते ही ये वानर श्रम रहित हो गए। उहाँ दशानन सचिव कारे, सब सन कहे शिशु भट जे मारे। आधा कटकु कपिन संघारा, कहूँ बेगिका करिय बिचारा। वहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ, क्या विचार उपाय करना चाहिए। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री बर। बोला बचन नीति अति पावन,
माल्यवंत नामक एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात, कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन हो ही न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो, तब से इतने अपशगुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है, उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। दोहा। हिरण्याक्ष भ्राता सहिता, मधुकैटभ बलवान। जेहि मारे सोई अवतरऊ, कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप में अवतरित हुए हैं। मास पारायण 25वां विश्राम। काल रूप खल बन दहन, गुनागार घन बोध। शिव बिरंच जेहि से वही, तासो कवन विरोध। जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा। परिहरि बयरु देहु वैदेही, भजहु कृपा निधि परम सनेही। ताके बचन बान सम लागे, करिया मुँह करि जाहि भागे। अतः वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ा भय सीनत मत मरत्यो तो ही, अब जन नयन देखावसी मोही। तेहि अपने मन सनुमाना, बध्यो चहत यही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के वचन सुनकर उसे माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठी गया कहत दुर्बादा, तब सकोप बोल्यो घन नादा। कौतुक प्रात देखियहु मोरा, कही हम बहुत कहूँ का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा। थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। सुनि सुत बचन भरोसावा, प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयो भिनुसारा, लागे कपि पुनि चहूँ दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपी कपिन
दुर्घट गढ़ गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा। विविधायुध धर निशिचर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर पहाड़ों के शिखर ढहाए। भक्त और भगवान की जय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट में जय सिया राम लिखें। इसके आगे का पार्ट इसके आगे के एपिसोड में मिलेगा।